अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैज़ान अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इल्मी सिटी हमेशा से अपने व्यूअर्स के लिए जो है इंफॉर्मेटिव सेशन लेके आता रहता है ताकि वो उससे इंफॉर्मेशन लेके और अपने जो डेली लाइफ में जो है उसको यूज़ करें और अपने जो है ज़िम्मेदारी शहरी होने का सबूत दें। तो नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है कि इम्यून सिस्टम जो है कुव्वत मुदाफ़त अगर इंसान की वो स्ट्रॉन्ग है तो इंसान जो है कुछ भी कर सकता है और वो किसी भी बीमारी के खिलाफ जो है वो लड़ सकता है। तो जिस तरह आज की कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो हमारा सेशन आज इसी के मुतालिक है कि आप अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज इस टॉपिक पे जो है हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर नाइला आरिफ कुरैशी साहिबा मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू डॉक्टर साहिबा। आपने हमारे Thank you so कीमती वक़्त much. में से हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर साहिबा जो हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इसके अलावा अपना जो है क्लिनिक रन करती हैं। तो डॉक्टर साहिबा, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले जो है हमारे नाज़रीन को ये बताती हैं कि फिजियोथेरेपी जो है वो क्या है? इसके बारे में थोड़ा गाइड करें हमारी जो है ऑडियंस को। ठीक है। फिजियोथेरेपी बेसिकली एक बहुत ही डायनामिक किस्म का एक प्रोफेशन है जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मोडालिटीज को यूज करते हुए एक पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसकी पेन्स को कम करते हैं, उसको डेली एक्टिविटी की तरफ वापस लाते हैं जो उसकी पेन की वजह से या उसकी कोई किसी डिफॉर्मिटी की वजह से वो उस डेली एक्टिविटी में काम नहीं कर पाता। तो इसमें फिर हमारे पास डिफरेंट मोडालिटीज होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं। हमारी डिफरेंट क्या कहते हैं एक्सरसाइजेज हैं जो हम यूज करते हैं। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो हम फिजियोथेरेपी में यूज करते हुए आगे हम ट्रीटमेंट को प्रोसीड करते हैं। जी। तो जिस तरह नाज़रीन आपने जाना कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि फिजियोथेरेपी में किस तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं और डॉक्टर साहब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि ये किस तरह काम करती है और किस तरह के डिसऑर्डर्स जो हैं उनको फिजियोथेरेपी में जो है वो ट्रीट किया जाता है? ओके। इसमें जो बेसिकली अभी मैंने जैसे आपको बताया कि डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। हम पेशेंट के पहले डायग्नोसिस करते हैं डिफरेंट टेस्ट की मदद से। फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन की और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोग उसका एक प्लान तैयार करते हैं और उसके फिर अकॉर्डिंग हम लोग मोडालिटीज और एक्सरसाइज उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और उसके बाद अगर रहा सवाल कि ये किस तरह की प्रॉब्लम्स में काम करता है, वो जी, आप ज़रा काफ़ी सारी हैं, जिनमें से हम बेसिकली अगर बात करें तो हमारे पास मसल पेन है, हमारे पास ऑल काइंड्स ऑफ जॉइंट पेन्स हैं, हमारे पास वर्टिब्री जो हमारे मोहरे होते हैं, मोहरों की जिनको प्रॉब्लम जी, हो जाती है, वो प्रॉब्लम्स आती हैं। शेटिका है हमारे पास, फिर जो बुजुर्गों में बैलेंस का इशू आ जाता है, वीकनेस आ जाती जी, है, वो डील करते हैं हम। और जो पैदाइशी अपाहिज जो होते हैं बच्चे या उनमें कोई जी, भी किसी भी किस्म का कोई मसला होता है, वो भी हमारे अंडर आता है। और फिर हम स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज को भी डील करते हैं। प्रेगनेंसी में भी हम एक्सरसाइज को गाइड करते हैं। जी। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हम जो है अगर कोई भी छोटी से छोटी भी पेन आपको जॉइंट की है तो उसको इग्नोर ना करें। जल्द से जल्द जो है अपने फिजियोथेरेपिस्ट करीबी जो है उनसे राब्ता करें ताकि जो आपकी वो जो पेन है उसको जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जा सके कि इन केस अगर वो किसी बड़ी पेन में या किसी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाए। तो डॉक्टर साहब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जिस तरह आपको भी पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो इसमें से हमारी जो ऑडियंस है और हमारी जो कंट्री है उनका जो ज़्यादातर काम है वो होम बेस पे अब कन्वर्ट हो गया है। दुनिया का होम बेस पे जो है काम कन्वर्ट हो गया है। तो इस पे जो है कुछ लोगों की शिकायत अक्सर आती हैं कि वो बैठते हैं जब तो उनकी बैक में या शोल्डर में पेन निकल आती है। तो उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगी कि वो किस पोस्चर में बैठें ताकि वो जो है वो पेन से जो है अवॉइड कर सकें? जी।
जैसा क्या अब कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं। उनमें वो एक्टिवनेस खत्म हो गई है। उनको पता है कि जी हमने उठना है, अपने घर में ही रहना है, और बेशक वो अपने बेड पे लेटे हुए हैं या ज़मीन पे बैठे हुए हैं, जी जहाँ भी उनका दिल करता है वो काम करना शुरू कर देते हैं। जो अपना बॉडी जी पोस्चर है उसको मेंटेन नहीं करते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप अपना जो एक सबसे पहली चीज़ है कि प्रोडक्टिव होने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप रेगुलर बेसिस पे जैसा आप ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हो, आप रेडी हो, अपने आप को मोटिवेट करो और एक टेबल चेयर जो आपका एक डेस्क होगा, आप उस पे जाएं, ताकि वहां पर आप बैठे और आपसे काम अच्छी तरह तरीके से हो सके। रहा कि आप किस तरह का पोस्टर उस पे कर सकते हैं, तो वो आपके लिए ये है कि आपका जो एल्बो जॉइंट है, आपके हिप जॉइंट है और आपके नी जॉइंट है। ये जॉइंट्स आपके 90 के जी एंगल पे होने चाहिए। आपके जो फीट्स हैं वो आपके फ्लैट सरफेस पे स्टे होने चाहिए, और आपका जो लैपटॉप है वो आपकी 1 आर्म लेंथ के डिस्टेंस पे हो, और जो आपकी आई जी लेवल है, आपका आई लेवल आपके जी कंप्यूटर या लैपटॉप का जो अपर पार्ट होता है, जहाँ पे हमारा कैमरा कह लें कि है, या अपर साइड है, वो उस लेवल पे होना चाहिए, ताकि आपकी जो आई मूवमेंट है वो भी आपकी एक कंट्रोल मूवमेंट रहे। आपकी आई मूवमेंट की वजह से आपके हेडेक ना हो, या आपको ज्यादा झुक के ना बैठना पड़े, ना आपको हम्म ज्यादा गर्दन ऊपर करके बैठना पड़े। और साथ में फिर जब आप टाइपिंग कर रहे हो, तो आपका जो कीबोर्ड है वो आपके जो टेबल है उसके एज पे हो, ताकि आपकी जो आर्म्स हैं वो आपकी चेयर के आर्म रेस्ट पे रेस्ट करके, और इजीली बस जस्ट आपकी फिंगर मूवमेंट्स हो, ताकि आपको आपके जॉइंट्स पे प्रेशर ना आए और आपके जो मसल हैं वो स्ट्रेस में ना आए। जी फिर साथ में कोविड के लिए आपकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपने आप को एक्टिव करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट चीजें हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करते दौरान वो आपको काम करते दौरान अगर आपको लग रहा है जी कि आपके नेक में पेन आ रही है, आपको लग रहा है आपके बैक में पेन आ रही है, आपके शोल्डर में पेन आ रहा है, तो कुछ स्ट्रेचेस और कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हम रेकमेंड करते हैं, वो आप कर जी सकते हैं। और साथ में फिर आप हर आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आप अपने आप को एक थोड़ा-सा छोटा-सा ब्रेक दें। आप पानी पीने चले जाएँ, या आप अपने ही डेस्क पे खड़े होकर थोड़ा-सा 3-4 मिनट की एक वॉक करें, ताकि आपके जॉइंट रिलैक्स हों, आपकी बॉडी पे जो स्ट्रेस है, आप मुसलसल कंप्यूटर पे बैठ के काम करने की वजह से, वो आपका नॉर्मल लेवल पर आए, और आप अच्छे तरीके से अपना प्रोडक्टिव काम कर सकें, और आप अपनी एक हेल्थी लाइफ एंजॉय कर सकें। जी। तो नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्रेक जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंसान की जो है वो फ़ितरत है कि अगर वो कोई भी काम करता रहे मुसलसल तो वो जो है बोर हो जाता है। तो इसलिए आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं तो ब्रेक ज़रूर लें, चाहे वो कुछ दिनों की छुट्टियों की शक्ल में हो, कुछ घंटों की शक्ल में हो। तो आपने जो है ब्रेन को रेस्ट देने के लिए, अपने जॉइंट्स को रेस्ट देने के लिए जो है ब्रेक जो है वो लाज़मी है। वो ब्रेक ज़रूर करें और अपने आप को जो है हेल्दी और फिट रखें। तो डॉक्टर साहब, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिनमें इंसान का जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है या ब्लड फ्लो जो है वो इंसानी बॉडी का जो है वो ज्यादा तेज हो जाता है। तो इसमें काइंडली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको गाइड करें। ओके। सबसे पहले हमें इस चीज में ये समझना चाहिए कि कुव्वत मुदाफ़ियत इम्यून सिस्टम है क्या। जी हमारी मेजोरिटी जी अवाम जो है पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी उनको एक इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया नहीं है, और जो जिन लोगों जी को नॉलेज नहीं है उनको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यून सिस्टम होता क्या चीज है। जी इसको आप अगर सिंपल वर्ड में लेमैन लैंग्वेज में अगर हम डिस्क्राइब करें, तो जो आपका इम्यून सिस्टम है वो अल्लाह ताला की तरफ जी से हमारी बॉडी में एक फौज की हैसियत रखता है, जी जो कि बाहर से आने वाले वायरसेस हमारे बॉडी में जो अटैक करते हैं, बैक्टीरियाज, डिजीजेज, डिफरेंट काइंड ऑफ जो चीजें हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो उनके खिलाफ लड़ाई करता है और उनको मार के हमारी बॉडी को उनके हार्म से बचाता है।
तो बेसिकली ये एक जो इम्यून सिस्टम है, इसके कह लें कि अब डेफिनेशन है, या आप कह लें कि ये क्या होता है, इसके बारे में है। फिर उसके बाद कि इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, ये क्या चीज़ जी होती है। तो इम्यून सिस्टम जो-सा है वो हमारा एक वैसे तो बहुत किस्म का है, लेकिन अगर आप छोटी-सी एक लेमैन लैंग्वेज में या एक शॉर्ट फॉर्म में अब आप कहें, सुने, तो हमारी किस्म में 2 किस्म के होते हैं। एक हार्मोनल होता जी है और एक हमारे जो सेलुलर होता है। तो ये जी बेसिकली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब ये रहा बात कि अब ये काम कैसे करेगा? तो जो हमारा जो बॉडी है, हमारी क्या कहते हैं, जो हमारी बॉडी में ब्लड सिस्टम है, वो हमारा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशनस, ये सारी चीज़ें हमारी कहते हैं उसको प्रोवाइड करता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, और जो वो ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज को खून सप्लाई करता है। जब वो खून सप्लाई होगा, वहाँ पे हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलेगी, हमारे डिफरेंट जी पार्ट ऑफ ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन मिलेगी, जो कि हेल्प आउट करेगी। और साथ में जो हमारे ये इम्यून सिस्टम के सेल और हार्मोन्स हैं, वो उसमें जी ट्रैवल करके हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज में जाएगा, जहां पर अगर उसको लगे कि यहाँ पे कोई वायरस आ गया है या उधर कोई मसला है, तो वो वहां जाकर फाइट करता है और हमारी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करता है। फिर जी उसके बाद अगर इसमें एक्सरसाइज की बात की जाए, तो जो एक्सरसाइजेज है वो बेसिकली वो रिकमेंड की जाती हैं जिसमें हमारा बॉडी में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो, हमारा हार्ट ज़्यादा काम करे। तो वो हमारी कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें हमारी साइकिलिंग शामिल है, हमारी वॉक शामिल है, हमारी रनिंग शामिल है, हमारी स्विमिंग शामिल है, और जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो शामिल हैं। तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती हैं और हमारे बॉडी को एक अच्छा एक चीज को सपोर्ट करने में, हमारी फाइट करने में मदद देते हैं। अब रहा कि जी सबसे पहले एक चीज हमारी कौम में या हमारी लोगों में एक चीज ये है कि अगर उनको कोई चीज पता चल जाती है, वो बिना उसको जी जाने, बिना पहचाने, वो जी उसको यूज कर लेते हैं। जबकि उनको ये नहीं पता कि वो चीज उनके लिए फायदेमंद है या नहीं है, जी या उनको नुकसान दे रहा है। वो उस चीज को करते रहते हैं। अगर उनको लोगों को कहा जाए कि आप वॉक शुरू करें, तो वो जी आज तो हमने एक्सरसाइज का हमने ना रिकॉर्ड तोड़ देना है, वो भाग के 3-4 चक्कर लगा लेते हैं, और फिर अगले दिन आते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमारी टांगों में दर्द हो रहा है, हमें फटीग हो गया है, जी हमारी खलियां पड़ गई हैं। तो ये जी चीज बिल्कुल ना करें। हमारी बॉडी एक नॉर्मल रूटीन में काम करने वाली है, इस पे जितना लोड डाला जाएगा हमारे लिए उतना ही नुकसानदेह है। फिर उसके जी बाद जितनी भी आपको कोई चीज आपको पता चलती है, वो सबसे पहले आप अपनी डॉक्टर से रुजू करें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से रुजू जी करें, ताकि वो आपको गाइड करे कि वो चीज आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है या नहीं, वो चीज आपको हेल्प आउट करेगी या नहीं। ठीक है। और डिफरेंट हमारी जो मेजोरिटी अवाम है, उनमें जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होती है। तो अपनी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाने से पहले बेहतर चीज है कि मेरी एडवाइस है कि आप अपने करीबी डॉक्टर, अपनी जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके पास जाएं, जी ताकि आपको वो आपकी मदद करे, और आपको आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक प्लान दे, जो आप करें और अपनी हेल्थी और फिट लाइफ लाइफ आप एंजॉय कर सकें। जी। जी। तो नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने फरमाया कि कोई भी चीज़ मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले जो है वो अपने डॉक्टर हजरात जो हैं उनसे राब्ता ज़रूर करें, ताकि आप कोई भी चीज़ जो है वो बगैर डॉक्टर के सजेशन के इस्तेमाल ना करें, कि जो है साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, कि अगर आप कोई भी चीज़ बगैर सजेशन के जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो इम्यून सिस्टम को, ऐसी कौन-सी डाइट है जो इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है? काइंडली ये हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको ये सजेशन कीजिएगा। ठीक है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें एक जी, एक्सरसाइज है। ठीक है। जी, सेकंड चीज आपकी डाइट है, आप वो डाइट जी, करें जो आपकी बॉडी को फायदा पहुंचाती है।
जी, ये नहीं कि आप फैटी चीजें खाई जाएं, पर जी गोश्त जी, खाना है, मुर्ग मसलम खाया जाना है, ये चीजें ये जी, आपकी इम्यून सिस्टम को तो नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन आपके बॉडी को नुकसान जरूर देंगे एक जी, मिकदार से ज्यादा। ठीक है। जी, जो आपका फल हैं, जो विटामिन सी से ज़्यादा भरपूर होते हैं, वो आपकी इम्यून को इंक्रीज़ करने में, बूस्ट करने में मदद देता है। आपकी जो जी, स्लीप है 7 टू 8 आवर्स, अगर आप वो कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी एक इम्यून बूस्टर है और आपकी बॉडी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर साथ में आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप जो स्ट्रेस लेवल है, आजकल कोविड की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन या जी, एंजाइटी में जा रहे हैं, तो अपने आप को उन चीजों से कम करने करें, ताकि आपकी बॉडी स्ट्रेस में न जाए, और जब स्ट्रेस में जाती है तो वो उससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। तो उसके लिए आपको, आप अपने, अगर आप बाहर नहीं निकल सकते, आप एज अ मुस्लिम या अपनी किसी भी रिलीजन से रिलेटेड आप काम करते हैं, तो जी, आप अपनी, जो आपकी रिलीजन में आपको चीजें बताई गई हैं, इस्लाम में जिस तरह नमाज बताई गई है, कुरान बताया गया है, ये पढ़ें, ये आपका स्ट्रेस लेवल कम करेगा। आप जी, फिटनेस की तरफ जा सकते हैं, आप अपने घर के एक कोने में आप अपना छोटा सा एक जिम बना लें, जहाँ पे आप बैठ के स्किपिंग कर लें, आप उधर बैठ के आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है। और मॉर्निंग टाइमिंग पे उठें, जब सुबह का वक़्त होता है फजर के बाद का, वो बहुत एक जी, अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, और आजकल पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, तो उसकी वजह से वो टाइम आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें आपको एक फ्रेश एयर मिलती है। और आप अपनी नींद को पूरा करें, जी, जितने भी स्ट्रेस हैं, जितनी भी आपको टेंशन्स हैं, आप सोने से पहले कहने कि भाई ये 7 घंटे तुमने मुझे तंग नहीं करना, बाकी जितने भी 24 घंटे में जितना टाइम है जी, आप आकर मुझे तंग कर लो। लेकिन ये 7 से 8 घंटे ये सिर्फ जी, मेरी अपनी ज़ात के लिए हैं, मेरे अपनी फ़िटनेस के लिए हैं। जी, तो जब आप अपनी नींद पूरी करेंगे, अपनी चीज़ों का ख़्याल रखेंगे, अपने आप को एंग्ज़ायटी से निकालेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, कुव्वत-ए-मुदाफ़ियत को बूस्ट करने में हेल्प आउट करेगी। जी। जी, तो नाज़रीन जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने फरमाया कि एयर जो है फ्रेश एयर वो लंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एयर इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह पेट्रोल जो है वो गाड़ी के लिए ज़रूरी है और इंसानी ज़िंदगी के लिए और इंसानी बॉडी के लिए एयर जो है वो इसी तरह ज़रूरी है। जिस तरह हम किसी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, जब तक वो पेट्रोल नहीं डलेगा वो गाड़ी नहीं चलेगी। तो जी। इसी तरह एयर हमारे लंग्स की सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए फ्रेश एयर ख़ास तौर पे जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश किया करें कि जो है सुबह फजर के टाइम जो है ज़रूर वॉक करें, लेकिन मास्क ज़रूर पहने इस सिचुएशन में। तो डॉक्टर साहब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी एज 50 प्लस है और उनको कोई जॉइंट्स हुँ। पेन है, तो उनके बारे में आप क्या सजेशन करेंगी? क्योंकि आजकल जिस तरह सिचुएशन चल रही है, लोग जो है हॉस्पिटल्स में जाना अवॉइड कर रहे हैं। तो अगर उनको कोई जॉइंट्स हुँ। की पेन वगैरह होती है, तो उनको वो कैसे जो है ट्रीट कर सकते हैं घर में? ठीक है। जो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं, जो 40 प्लस या जी, 50 प्लस हैं, उनमें जॉइंट जी, पेन बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर पे जी, फीमेल्स में। तो जी, उसके लिए हम उनको कहते हैं कि सबसे पहले प्रिकॉशंस लिए जाएँ, ताकि उनकी जो इंजरी है या जो उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, वो फर्दर जी, एग्रावेट ना जी, करें। ठीक है? और जी, आप उसमें जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो हम डिफरेंट उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको हम बताते हैं, जिसमें हमारी स्ट्रेचिंग है, हमारी स्ट्रेंथिंग है, हमारे आइसोमेट्रिक्स जी, हैं, ये हम यूज़ करते हुए उनका एक छोटा-सा प्लान बनाते हैं, जो हम उनको कहते हैं कि आप एक मॉर्निंग टाइम पे या इवनिंग टाइम में अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप उसके मुताबिक अपना वो एक्सरसाइज़ प्लान बनाएँ। ठीक है? जो आप छोटी-मोटी कह लें कि आप घर में क्या कर सकते हैं, आप जी, 5 टू 10 मिनट्स की वॉक शुरू करें। अगर आपसे जी, नहीं होती, तो आप उतने मिनट चलें जितने मिनट आप बिना थके, बिना जी, दर्द को महसूस किए आप चल सकती हैं। तो आप वो 10 टू 5 टू 10 मिनट्स की आप वॉक शुरू करें। और वॉक ये नहीं कि जो हल्का-हल्का चलते हैं, नहीं, ये वॉक नहीं होती, इसको चलना कहते हैं। वॉक वो होती है जिसमें आपका बॉडी वर्क ज़्यादा हो, आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा वर्क करे और आपको पसीना आना शुरू करे, जिसमें हल्का-हल्का तेज़ चलने को कहते हैं, वॉक वो होती है।
ठीक है। साथ में फिर आप एंकल पंप्स कर सकते हैं। आप उसके बाद नी आइसोमेट्रिक्स कर सकते हैं आपके लिए। और सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। इसमें जो जी ज्वाइंट पेन होती है उसमें आपको ये नहीं होता कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं या आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास ना जाएं। जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो उसको आइडिया हो जाता है कि आपको जॉइंट पेन है, तो वो आप इजीली फिजियोथेरेपिस्ट उस चीज को आपको गाइड कर सकता है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस हैं जो आप एक पर्सन जो अबव 40 है वो यूज करे और अपनी हेल्थी लाइफ को एंजॉय करे। जी। जी। तो डॉक्टर साहब ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी है आपसे। वो ये है कि अक्सर लोग जो हैं, हम लोग घरों में सोए होते हैं, तो अक्सर जब सुबह उठते हैं तो वो कहते हैं जी मेरी गर्दन में जो है वो बल पड़ गया, या गर्दन मूव करते हुए जो है वो पेन हो रही है बैक पे, गर्दन की। तो इसकी क्या रेमेडी है कि हम घर में जो है वो इसका इलाज कर सकें? सबसे पहले ये जो कॉज होता है इसका कि बल पड़ जी गया है या हमें जी गर्दन में दर्द हो रहा है, हमारी गर्दन मूव नहीं जी कर रही, सबसे बड़ा जो रीजन होता है इसमें आपका सोने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा अमल जी दखल करता है। आप जी सोते कैसे, बहुत सारे लोगों के बहुत अजीबो गरीब पोस्चर्स होते हैं सोते वक्त। कोई बाजू इस जी तरह रख के सोता है, कोई गर्दन टेढ़ी करके सोता है, कोई जी अपना तकिया ऊंचा रखता है, कोई दो दो तकिए रखते हैं। तो सबसे पहले जी इन चीजों से आप अवॉइड करें। ठीक है। और अपना जो तकिए का लेवल है वो इतना हो कि आपकी, जैसा अगर आप मुझे फ्रंट से आप देख रहे हैं तो मेरी जो गर्दन है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, ना तो वो जी यूं एक साइड पे झुकी हुई है ना एक साइड पे जी कम है। तो आपका तकिए का लेवल इतना होना चाहिए कि आपके जो, जब आप साइड लें या आप सीधी पोजीशन में लेट रहे हैं तो आपका जो गर्दन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ना आगे की तरफ झुकी हो ना जी पीछे की तरफ झुकी हो, ना एक साइड पे बैंड हो ना दूसरी साइड पे बैंड हो। सेकंड, जब अगर आपको लग रहा है कि आपका सुबह उठते ही बल पड़ गया है तो आपके लिए बेहतर है कि हल्का सा उसको टॉवल को गर्म करके इस्त्री से गर्म कर लें, या कुछ जी लोगों ने घर में हीटिंग पैड्स रखे हुए होते हैं, गर्म बॉटल्स होती हैं, जी उससे थोड़ा सा सेक लें ताकि आपके जो पट्टे जी अकड़ गए हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिले। जब वो आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा तो आपके पट्टे जो हैं वो इजी हो जी सकते हैं। फिर उसके बाद फर्दर बेस्ट चीज है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो ऑब्वियस बात है आपको मसल रिलैक्सेंट देगा, तो आप डॉक्टर जी के पास जाएं। बेहतर चीज है आप जाएं ताकि आपको पता चले कि आपका मसला क्या है। वो आपकी डिफरेंट मोडेलिटीज और एक्सरसाइज के थ्रू आपका वो जो गर्दन का बल है वो ठीक कर सकता है। फिर सब एक चीज और है कि जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा लोगों को पसीना आता है, बाहर से काम करके आते हैं। हमारी खवातीन हजार खवातीन जो हैं वो किचन में काम करती हैं और उनको पसीना आता है जी और डायरेक्ट वो पंखे के नीचे या एसी के या कूलर के आगे चले जाते हैं। जी तो ये एकदम ये पसीना आना ये भी हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी मसल्स के लिए बहुत खतरनाक होता है, जो कि जी हमारे मसल्स को स्ट्रेन कर देता है। ठंडी हवा हमारी बॉडी के मसल्स को अकड़ा देती है। तो इस चीज जी से बचा जाए। जब आपको लग रहा है कि आपको पसीना आ गया है तो आप टॉवल लेकर अपनी जिस एरिया में आपको पसीना आया हुआ है आप उसको वाइप करें, सुखा के देन आप पंखे या एसी या कूलर के नीचे जाएं ताकि आपके मसल्स को स्ट्रेस ना हो, आपके मसल्स तंग ना हो। जी ये सारी आप रेमेडीज करें और फिर उसके बाद आपका ये नेक पेन का इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जी, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि जो आपने जो है टॉवल को जो है वो गर्म करना है या हीटिंग पैड लेके जो है अपने नेक पे रखना है, ताकि आपके जो मसल्स जो हैं वो तो स्ट्रेच हो सकें थोड़े, तो उनको रिलैक्स मिले। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका इसमें ठीक नहीं होता तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर राब्ता करें, ताकि जो है आप जल्द से जल्द रिलीफ हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहिबा आपका, क्या आपने कीमती वक्त से जो है हमें टाइम दिया, हमारी ऑडियंस को जो है इस नॉलेज से जो है इंफॉर्मेशन से आगाह किया, बेहद शुक्रिया। इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आपने जो है वो टाइम शुक्रिया। दिया। इट्स माय प्लेयर। तो थैंक यू सर। जी, तो नाज़रीन, आज का जो सेशन था उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि अगले सेशन में हमारी ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अब मास्क वगैरह ज़रूर पहनिए,
और सैनिटाइजर जरूर यूज कीजिए। तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान